हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं सी यू इन माई 19th लाइफ की एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक के साथ जियोम की थर्ड लाइफ में। जब उसकी थर्ड लाइफ थी तो उसका नेम हाईवुल था, और जैसे ही उसको अपनी सेकेंड लाइफ की सारी मेमोरीज़ वापस आ जाती हैं तो वो एकदम से वहाँ से भागता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। उनको वो छुप छुप के देखता रहता था और फिर वो सोचता है कि मैं उनको जाके सारी सच्चाई बता दूँ, मगर उसको फिर पता चलता है कि ये तो उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पहचानने से मना कर दिया था और वो उसका यकीन भी नहीं कर रही थी। तभी से जिम को थोड़ा डर लगा रहता था कि वो अपने रीइंकार्नेशन के बारे में किसी को बताए या ना बताए। फिर दिखाते हैं उसकी 18th लाइफ में जुवोन खुद एक बार सोच रही थी कि वो अपनी मॉम को ये सारी सच्चाई बता दे, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा सोच में बैठी हुई थी। तभी उसकी वहाँ पर मॉम आ जाती हैं और उससे पूछने लगती है कि क्या हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। बट जुवोन डर रही थी कि वो उनको सच बताए या नहीं बताए। अगर वो बता देती है तो कहीं उसकी मॉम उसे फिर इसे स्ट्रेंज ना समझ लें, उसको घर से निकाल ना दे, तो इसीलिए वो अपनी मॉम को कुछ नहीं बताती है। मगर फिर भी उसकी मॉम एकदम से उसको हक कर लेती हैं और उसको प्यार करने लगती हैं और उससे कह देती हैं कि उसको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जुवोन भी ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मॉम उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है, और वो उनसे कह देती है कि मैं अगली लाइफ में आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। ये सारी बात सोच सोच के जियोम रोए जा रही थी और वो जुवोन के घर के बाहर ही बैठी थी। तभी वहाँ पर जुआ भी आ जाता है और 1 मिनट के लिए तो उसको ऐसा लगता है कि ये जुवोन ही है। फिर जियोम भी अपने आप को संभालती है और फिर से उसको आई लव यू बोलने लगती है, उसको प्रपोज करने लगती है। इतने वो बात कर ही रहे थे कि जुवोन की मॉम वापस बाहर आ जाती है, तो सुया एकदम से जियोम का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से भगा के ले जाता है। वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद वो एकदम से रुक जाते हैं, मगर दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था, तो इसे देख के जियोम काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सुया उससे पूछने लगता है कि वो रो क्यों रही थी, तो वो बताने लगती है कि मैं यहाँ पर जुवोन को छोड़ने के लिए आई थी, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। बट यहाँ पर जैसे ही मैंने जुवोन की मॉम को देखा तो मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई थी और तभी से मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। फिर वो दोनों ऐसी बात करने लगते हैं कि फैमिली को मेंटेन करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर जी मुझसे पूछ लेती है कि क्या वो जुवोन से मिलना चाहता है। सिवा भी ऐसे ही कह देता है कि हाँ, मैं जाना चाह रहा था बट इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो जी उसको समझाने लगती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुवोन तो खुद प्लांट्स की केयर करती है। उसको पता है कि पहले हमें सीड्स लगानी होती है और फिर पेशेंटली वेट करना होता है जब तक कि वो बड़ी नहीं हो जाए। तो उसे जुवोन के लिए इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाने लगते हैं और वहाँ पर जियोम सिवा से कहने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर सकती है। सिवा को उसकी बात पे ऐसे बिलीव नहीं होता और वो हंसने लगता है कि हाँ हाँ, तुम तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर सकती हो। उसको ऐसे हंसते हुए देख के जो मुझसे कहने लगती है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, तुम ऐसे स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो और क्यूट से लगते हो। तो सिवा एकदम से उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा मुझ में इंटरेस्टेड क्यों हो कि मैं स्माइल करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो जिम कहती है कि इस बार मैं रिबॉर्न तुम्हारे लिए ही तो हुई हूँ। सिवा उसकी बात सुन के एकदम से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि जुवोन ने भी उससे एक बार ऐसे ही कहा था। इसीलिए सिवा जिम से पूछने लगता है और जिम ऐसे देखती है कि वो उसके लिए इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, तो उससे कहने लगती है कि कहीं तुम मेरे फ़ैन तो नहीं बन रहे हो ना। मगर सिवा कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिम तभी एकदम से उसके क्लोज आ जाती है और उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है, जिससे सिवा भी थोड़ा सा नर्वस सा हो जाता है। फिर दिखाते हैं वो लोग अपने नूडल्स फिनिश करते हैं। फिर जिम टैक्सी बुलाती है और सिवा को अच्छे से सी ऑफ कर देती है। बट रास्ते में भी सिवा सिर्फ जियोम के बारे में ही सोचे जा रहा था, तो परेशान हो जाता है कि आखिर मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ, कहीं मेरा ब्रेन वॉश तो नहीं हो गया है। फिर दिखाते हैं जब जियोम अपने घर जा रही होती है तभी वो एक मिस्टीरियस मैन के साइड से निकल के जाती है। वो भी ऐसे जियोम को देख रहा होता है, पर जियोम तो उसको ऐसे देखती भी नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से मिलते तो नहीं है, मगर वो जियोम को ऐसे ही देखता रहता है। फिर दिखाते हैं वहाँ से जाने के बाद जो अपने घर नहीं जाता बल्कि डोयुन के घर पे पहुँच जाता है और वहाँ पर वो डोजिन से मिलता है। डोजिन डोयुन का क्यूट लिटिल ब्रदर है और डोजिन इस टाइम ट्रेनिंग कर रहा है जिससे वो नेशनल एथलीट टीम को ज्वाइन कर सके, और वो सिवा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो सिवा का बहुत बड़ा फ़ैन है। फिर जब वो वहाँ पर उन लोगों से बात कर रहा होता है तब उसको याद आता है कि आज तो डोयुन की डैड की मेमोरियल सर्विस थी और वो उसने मिस कर दी। पर डोयुन कहता है कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम फैमिली नहीं हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर डोयुन उससे कह देता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए, बट जिया का घर जाने का मन नहीं था, तो वैसे ही बहाने बना देता है कि नहीं, आज तो मैं यहीं पर रहने वाला हूँ और यहीं पर सोने वाला हूँ। और फिर वो शावर के लिए चला जाता है और फिर डोयुन डोजिन को डांट रहा होता है कि तू नहीं कहा होगा ना कि वो यहाँ पर रुके। फिर दिखाते हैं जियोम भी घर पर पहुँच जाती है और वहाँ पर एग्यूंग उसका वेट कर रही थी। जियोम थोड़ी परेशान भी थी, तो वो एग्यूंग को बताने लगती है कि अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ प्लान करना होगा जिससे सिवा जुवोन को भूल जाए।
और अब टाइम आ चुका है कि स्योहा को थोड़ा मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब जियुम हूँ और मैं जियुम के तौर पर ही उसको खुश रख सकती हूँ, उसको खुशियाँ दिला सकती हूँ। बट एग्यूंग इस बात को लेकर थोड़ी परेशान थी कि अगर स्योहा को बाद में कभी सच्चाई का पता चलेगा तो जियुम परेशानी में आ सकती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं स्योहा डोयुन को बता रहा होता है कि वो शायद अब थोड़ा जियुम की साइड जाता जा रहा है, मगर वो थोड़ा ऐसी क्रिप्टिक सी लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो डोयुन उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो स्योहा उससे कहता है कि शायद अब मैं उसका फ़ैन बनता जा रहा हूँ। तो डोयुन उसकी बात नहीं समझ पाता। फिर डोयुन कह देता है कि वैसे तो मुझे भी लगता है कि जियुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसकी वजह से आजकल तुम इतने ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो और तुम थोड़े खुश भी रहने लगे हो। पूरी रात भर स्योहा को नींद नहीं आती और वो सिर्फ जियुम के बारे में ही सोचता रहता है कि कैसे वो कह रही थी कि वो सिर्फ उसी की वजह से रिबॉर्न हुई है, उसकी खुशियों के लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं वो मिस्टीरियस मैन जिसका नेम मिनकी है, वो एक बॉक्स खोलता है और उसके अंदर शेमिन के रेटल्स रखे हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं स्योहा और डोयुन चोवन से मिलने के लिए जाते हैं। उन दोनों को देख के चोवन काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो उनको इन्वाइट करती है कि वो गार्डन को घूम सकते हैं, और वहाँ पर जियुम भी आ जाती है। और फिर चोवन जियुम से सॉरी बोलने लगती है कि उस दिन उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, पर जियुम भी कह देती है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी उस रात का कुछ ज़्यादा खास याद नहीं है। चोवन को भी ऐसा कुछ ज़्यादा याद नहीं था, बट उसको याद आता है कि जैसे जियुम उसके सर पे ऐसे हाथ फेर रही थी जैसे जोवोन किया करती थी। तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या हम पहले भी कभी मिले थे। जियुम उसकी बात सुन के उसको बताना तो चाह रही थी, बट फिर वो उसको बताती नहीं है और फिर वहाँ से जाने लगती है। वो जैसे ही जा रही थी वहाँ पे ट्रे रखी हुई थी और वो उससे गिर जाती है। जैसे ही वहाँ पर ग्लास टूटने की आवाज़ आती है, स्योहा और डोयुन भी अंदर भाग के आते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है। जियुम उसको बता देती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर वो एकदम से ही जियुम के साथ मिलके वहाँ पर वो ग्लास वगैरह साफ़ करने लगता है और उसको ऐसा देख के जियुम उसको चिढ़ाने लगती है और चुवोन भी उसको चिढ़ाने लगती है। तभी वहाँ पर जियुम के पास एक कॉल आ जाती है, वो कॉल रिसीव करने के लिए चली जाती है और स्योहा चुवोन को बता देता है कि हमारा लैंडस्केपिंग कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास ही जा रहा है। जिसको सुन के चुवोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कह देती है कि मैं अभी और न्यू टी लीव्स लेके आती हूँ, तुम दोनों यहीं पर बैठो। डोयुन तो जाने की कोशिश कर रहा था, बट चुवोन उसको ज़बरदस्ती वहीं पर बिठा देती है चाय के लिए, और फिर वो डोयुन से डायरेक्ट ही पूछ लेती है ब्लाइंड डेट के लिए। चुवोन तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी कि हाँ करेगा ना करेगा, बट डोयुन उसको मना कर देता है और रिजेक्ट कर देता है। और यही सुन के चुवोन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो डोयुन से पूछने लगती है कि तुम बताओ तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी। क्या तुम्हें मेरा फेस पसंद नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करती हूँ, मैं सब कुछ चेंज कर सकती हूँ। पर डोयुन कहता है मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी वो उसको मना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं जियुम स्योहा से बोल देती है कि अब से वो सिर्फ उसको 3 बार पूछने वाली है, 3 बार ही उसको प्रपोज करेगी। अगर वो तीनों बार उसको मना कर देता है तो फिर वो गिव अप कर देगी और फिर वो आगे से उसको कभी परेशान नहीं करेगी। फिर जब वो लोग होटल वापस जा रहे होते हैं तभी जियुम के पास उसके भाई का कॉल आ जाता है डोंगयू का। वो उससे पैसे मांग रहा होता है, पर जियुम फ़ोन कट कर देती है। फिर दिखाते हैं जैसे ही स्योहा अपने होटल में पहुँचता है, वहाँ पर वो चैन ह्यूक को देख लेता है और वो उसके होटल में ही घूम रहा था, जबकि स्योहा ने उसको होटल में आने से बैन कर रखा था। इसीलिए वो मिस जैंग से मिलता है और उससे बोल देता है कि आप मेरे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रही हो। और फिर उसने चैन ह्यूक को सिक्योरिटी की हेल्प से अपने होटल से बाहर निकाल दिया था। और फिर वो मिस जैंग से ही बोलने लगता है कि जैसे मैंने आपकी बेटे को निकाल दिया, आपको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। और वो कहता है कि मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ों का पता है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। बट मिस जैंग उससे डरती नहीं है और वो कहती है कि मैं भी तो देखूं तुम्हें किन किन चीज़ों का पता है। मिस जैंग से मिलने के बाद स्योहा डोयुन से कहता है कि मुझे इस होटल बजट के पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि वो अभी से ही मिस जैंग के खिलाफ एविडेंस गैदर करने की कोशिश में लग जाता है। फिर दिखाते हैं डोयुन अकाउंटिंग ऑफिस में पहुंच जाता है और वहाँ से कुछ फाइल्स वगैरह निकाल के ले आता है और स्योहा को भी देता है। बट फिर उससे वो कहता है कि अभी मुझे वहाँ से जाना है, क्योंकि उसके स्योहा के डैड के साथ मीटिंग थी। फिर वहाँ से सीन कट करके दिखाते हैं मिन की एक क्लब में होता है और वहाँ पर वो लीड डांसर को देख रहा होता है हैन्ना बताती है कि वो सिर्फ कुछ लोगों में ही इंटरेस्टेड है। फिर दिखाते हैं स्योहा जब अपने घर जा रहा होता है तब भी वो जियुम के बारे में ही सोच रहा था। जब वो टैक्सी में था तो अभी वो देखता है कि डोंगयू जियुम का पीछा कर रहा है पैसों के लिए, और जियुम उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, मगर उसका भाई उसके पास से जा ही नहीं रहा था और फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। उन दोनों को शांत कराने के लिए स्योहा उनके बीच में आ जाता है और फिर अचानक से डोंगयू जैसे ही जियुम को हिट कर रहा था, स्योहा बीच में आ जाता है तो वो पंच उसके लग जाता है। और जैसे जियुम देखती है कि स्योहा की चोट लग चुकी है, उसके खून निकल रहा है, तो वो सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो डोंगयू को सच्ची में मारना शुरू कर देती है। वहीं पर डोंगयू देखता है कि अब वो नहीं बच सकता तो फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर दिखाते हैं जियुम स्योहा को सॉरी बोलती है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस थी कि उसके भाई की वजह से स्योहा को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं।
और वो कहती है कि मैंने इस बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि शायद फिर तुम्हें ऐसा लगता कि सिर्फ पैसों के लिए मैं तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ। पर जो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसे सोचता भी नहीं हूँ। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और फिर ड्रिंक करते करते वो फैमिली रिलेशंस के बारे में बात करने लगते हैं और वहाँ पर भी जियोम सिवा के साथ काफ़ी फ्लर्ट करती रहती है और फिर वो उसको बताती है कि वो सोचू के बारे में कितना कुछ जानती है, उसकी ओरिजिन से लेके उसकी पूरी हिस्ट्री। और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेते हैं। लास्ट में सिवा तो बिल्कुल ड्रंक हो चुका था। फिर वो घूमने के लिए निकलने पड़ते हैं और वहाँ पर घूमते घूमते भी सिवा को जियोम में जुवोन दिखने लगती है। तो वो यही सोचने लगता है कि ये दोनों एक सी है भी नहीं, फिर जियोम मुझे जुवोन जैसी क्यों लगती है। इसीलिए वो बार बार उसके फेस को ऐसे खींचने लगता है, उसको बहुत क्लोजली देखने लगता है। उसको ऐसे करते हुए देख के जियोम मुझसे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे इतना ही क्लोजली देखोगे तो शायद मैं फिर तुम्हें किस भी कर दूंगी। तो सिया पूछने लगता है तो तुम्हें रोक क्या रहा है। तो जियोम कह देती है क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है इसलिए वो उसको किस नहीं कर सकती। फिर सिया वहाँ पर जियोम को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि इसीलिए मुझे फिजिकल टचेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर से बात करते करते वो जियोम के कंधे पे ही सो जाता है और वो वहाँ पर उसको कंसोल करती रहती है, कंफर्ट करती रहती है। अब सिया तो सो गया था, जियोम उसको कैसे लेके जाती, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी था तो इसलिए वो डोयुन को भी कॉल करती है मगर डोयुन का फ़ोन नहीं लगता। तो फिर वो उसको कैरी कैसे करती, तभी उसको वहाँ पर एक कार्ड दिख जाती है और उस कार्ड में वो सिया को डाल के वहाँ से लेके जाने लगती है। और ये स्किल उसने अपनी 16th लाइफ में सीखी थी। पर सिया उस कार्ड में भी ठीक से नहीं बैठ पा रहा था, इसीलिए फिर जियोम जुवोन को कॉल करती है। फिर जुवोन अपनी गाड़ी लेके आ जाती है और वहाँ पर जियोम सिया को आगे वाली सीट पे ही बिठाती है और फिर पीछे से उसका ध्यान रखती रहती है ताकि उसका सिर किसी चीज़ में ना लगे। तो जुवोन उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसे उसे पीछे वाली सीट पे क्यों नहीं लेटाया, वहाँ पर वो ज़्यादा सेफ रहता। पर जियोम कह देती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से उसको पीछे वाली सीट पे बैठने में पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, इसीलिए वो सिर्फ आगे वाली सीट पे ही बैठ पाता है। दूसरी तरफ डोयुन सिया के डैड से मिल रहा होता है और वहाँ पर वो बता देता है कि सिया आजकल क्या क्या कर रहा है और सिया और मिस चेंग में अभी से ही लड़ाई होनी शुरू हो गई है मगर इतना कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। फिर डोयुन वहाँ से बता के जा ही रहा था तो फिर से सिया के डैड उसको और ज़्यादा पैसे देने लगते हैं जिससे वो उनकी तरफ लॉयल रहे, पर डोयुन उन्हें मना कर देता है। और क्योंकि वो सिया के डैड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो उनसे पूछ लेता है कि अगर वो सिया को ऐसे पसंद नहीं करते तो वो क्यों चाहते थे कि सिया साउथ कोरिया वापस आए। इस क्वेश्चन को सुन के सिया के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर डोयुन भी वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं जुवोन और जियोम सिया को घर पे लेके आते हैं, बट उनको पता चलता है कि उन्हें तो पासकोड ही नहीं पता है तो वो अंदर ही नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो डोयुन को मैसेज करते हैं। फिर डोयुन को कोड दे देता है और फिर वो सिया को बेड पर लेटा देते हैं। बट फिर सिया को नाइटमेयर आने लगता है उसी एक्सीडेंट के बारे में और वहाँ पर वो जियोम को जुवोन सोचने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और रोने लगता है और उससे कहता है कि वो उसको छोड़कर ना जाए। उसको ऐसा रोते हुए देखकर जियोम सोचने लगती है कि रीइंकार्नेशन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट यही होता है कि हमेशा उस इंसान को छोड़ के जाना जिसको वो उस लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।